जेई मीन्स मैथ्स हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और हमारा टॉपिक है टॉपिक 1 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो n बाई n मैट्रिसेस, ऑर्डर क्या है n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, है ना, ये कंडीशन दी गई है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दी है, तो हम इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, मॉडिफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में आई है, ठीक है, 3 ऑप्शन में आई है, एक में नहीं है, ठीक है। तो हम किसी तरह इस इक्वेशन में आई लाएंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर बी को LHS में ला सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग RHS में ले जा सकते हैं ए स्क्वायर और बी को, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस ए स्क्वायर और बी को इधर लाए तो माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमारा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, अब आई हम लोग लाते हैं दोनों जगह, मतलब आई लाते हैं इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ हमारे पास आई था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस आई किया, तो यहाँ भी आई से प्लस करेंगे दोनों तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर आई माइनस बी प्लस आई इज इक्वल टू आई। ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम लोग कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो आई एक तरह से 1 का काम करता है ना। तो 1 5 है, तो 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। वैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू आई भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी माइनस आई बच जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी b माइनस आई हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग b माइनस आई कॉमन लेंगे, तो b माइनस आई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आई है और बी माइनस आई है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता नहीं है, मतलब ए बी बराबर बी ए हमेशा नहीं होता है। तो हमें ए बी बराबर बी ए नहीं लिखना है, तो वो अलग हो जाएगा। जैसे ए की जगह बी आएगा, बी की प्लेस में ए आएगा। तो यहाँ पर था ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी माइनस आई। अब हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं, बी माइनस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए बी टाइम्स ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर भी नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बिना कोई कंडीशन या नॉलेज के हम लोग इसको नहीं करेंगे सेम। तो ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो बी ए स्क्वायर और बी टाइम्स -1 माइनस बी। उसी तरह हमारे पास क्या है, माइनस आई है, तो माइनस आई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर और माइनस आई टाइम्स -1 प्लस आई, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए ये प्लस आई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब माइनस आई टाइम्स ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी और बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी और ए स्क्वायर उधर जाएगा तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए स्क्वायर। अब बी प्लस ए स्क्वायर क्या था, देखिए बी प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस है, तो प्लस तो कम्यूटेटिव होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी या बी प्लस ए स्क्वायर बी के बराबर है, मतलब बी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी है, मतलब बी ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सब कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है शुरू में आपसे ना बन पाए, फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा कि आप किस मेथड में गए, ठीक है, किस तरह से आपने सॉल्व किया और ये कैसे सॉल्व होता। तो ऐसे दिमाग में रहेगा आपके, और साथ में आपकी रिवीजन करते रहिएगा कि ऐसी गलती हुई थी तो आगे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने नोट्स का अपनी तरह से बनाइए, अपनी तरह लिखिए और अपनी तरह आप सॉल्व करिए, ठीक है। मतलब कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ तक आपने किया, कहाँ गलती की, फिर मेथड क्या था, फिर अपनी गलतियाँ भी पढ़िए, रियल मेथड भी पढ़िए, तो आपको अच्छा लगेगा और प्रोग्रेस आपको दिखेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे और टॉपिक 1 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।